कैसे यकीन दिलाएं कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। यहां तक कि अब तो वर्ल्ड क्लास जो बैटर्स हैं, जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स हैं, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है, वो भी बाबर आजम पर बात करने से बाज नहीं आते, वो भी बाबर आजम पर बात करना चाहते हैं। रिसेंटली माइकल क्लार्क साहिब का एक स्टेटमेंट चल रहा है जो कि अभी अभी न्यू आया है और वो भी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है। लेकिन डैरन सैमी ने बाबर आजम के बारे में जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं बाबर आजम के लिए, उन्होंने तो भाई साहब दिल की तारों को हिला के रख दिया है। बिकॉज डैरन सैमी ने परफॉर्मेंस जो बाबर आजम की आ रही है, उस परफॉर्मेंस की बेस पर बाबर आजम को ऐसे वर्ड से नवाज दिया है। और माइकल क्लार्क ने भी बाबर आजम पर हैरानगी का इजहार किया है कि वो बंदा जो दुनिया में किसी भी नंबर पर उसकी टीम की तरफ से उसको अगर कहा जाए कि खेलो और वो उसी नंबर पर खेले और अपनी मर्जी से रन्स वहां पर कर दे, जितने रन्स की दरकार हो उतने रन्स बाबर आजम बना कर दे दे, फिर कैसे वो तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की टीम का कप्तान नहीं है। माइकल क्लार्क ने कहा कि भाई मुझे हैरानगी है कि ये कप्तान क्यों नहीं है बाबर आजम। मजीद डैरन सैमी साहिब ने क्या कुछ कहा है उस पर भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। बाबर आजम ने जो कल मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाबर आजम ने बातचीत करते हुए ये वाली बात कही थी कि मैंने पाकिस्तान की खातिर ओपनिंग पोजीशन छोड़कर वन डाउन पोजीशन पर बल्लेबाजी की न्यूजीलैंड की सीरीज में। हालांकि बाबर आजम ने कहा कि मैं ओपनर आना चाहता था और मैं वन डाउन पोजीशन पर आने के लिए खुश नहीं था, मैं हैप्पी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुझे खेलना है, मुझे पाकिस्तान के लिए सब कुछ करना है, तो मैंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया और मैं चुप करके से वन डाउन पोजीशन पर आता रहा और वहां पर भी मैंने परफॉर्म करके दिया। वहां पर भी बाबर आजम के बल्ले से कंसेक्यूटिव 350 प्लस रन जो है न्यूजीलैंड वाली सीरीज में आए थे। और इसके साथ साथ फिर माइकल क्लार्क साहब ने कहा कि भाई वो बल्लेबाज जो किसी भी नंबर पर आकर बैटिंग करे तो वो बैटर पाकिस्तान की टीम का कप्तान नहीं है बाबर आजम किसी भी फॉर्मेट में। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और बहुत ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए, ये माइकल क्लार्क साहब ने कहा। लेकिन डैरन सैमी ने तो भाई साहब दिल जीत लिए। डैरन सैमी ने कहा कि बाबर आजम इस वक्त एक सुपरस्टार खिलाड़ी है, बाबर आजम इस वक्त सबसे बड़ा सुपरस्टार प्लेयर है। बिकॉज बाबर आजम को मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बाबर आजम को मैं अगर कुछ बताना चाहूं या उसको कुछ एडवाइस भी देना चाहूं तो वो ऑलरेडी उससे ज्यादा बेटर बाबर आजम खुद कर चुका होता है। और बाबर आजम ने ऐसी कैप्टनसी की है कि डैरन सैमी भी मान गया, उसने कहा कि भाई बाबर आजम इस वक्त दुनिया का, पाकिस्तान का तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार प्लेयर है। और बाबर आजम में कैप्टेंसी के जो गुण हैं, जो कैप्टेंसी की परफॉर्मेंस है बाबर आजम के अंदर, वो हमने किसी और भी कप्तान में नहीं देखी है। बिकॉज पेशावर ज़ल्मी की टीम को कई बार डैरन सैमी जो है वो बहुत टाइम खुद भी लीड कर चुके हैं। इसके अलावा वो कोचिंग भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोचिंग में मुझे सबसे ईजी बाबर आजम लगता है, क्योंकि बाबर आजम को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे, वो ऑलरेडी मुझसे ज्यादा, मेरे बताने से ज्यादा आगे तक वो खुद पहले से ही कर चुका होता है। तो बाबर आजम जो कि दुनिया हिला चुका है, इस वक्त 25,000 रन उसने अपने टोटल जो है वो प्रोफेशनल क्रिकेटिंग कैरियर में उसने 25,000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। 1000 रन वो पेशावर ज़ल्मी के लिए उसने स्कोर कर लिए हैं और 498 रन के साथ वो इस वक्त टेबल टॉपर है 2024 में। इसके अलावा वो एक सेंचुरी भी इसी सीजन में लगा चुका है। 9 इनिंग्स खेलकर उसमें से 5 50 प्लस रन वो कर चुका है, एक सेंचुरी बना चुका है और मोस्ट फोर्स वो लगा चुका है, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट बना चुका है। पावर प्ले के अंदर कोई भी बॉलर अभी तक बाबर आजम को आउट नहीं कर पाया। अब कितनी परफॉर्मेंस और चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही है कि बाबर आजम के बल्ले से और कितनी परफॉर्मेंसेस चाहिए और लोगों को, कि जो लोग अभी भी बाबर आजम को एक्सेप्ट नहीं करते, जो अभी भी बाबर आजम के बारे में ये अल्फाज यूज करते हैं या ये कहते हैं कि बाबर आजम किंग नहीं है। भाई और कैसे होते हैं किंग? और किंग आपको क्या करे? अब वो हर मैच में ताज पहनकर जाए फिर आप उसको किंग मानोगे, या वो बादशाह बनकर बैठ जाए कि बस मैं ये क्रिकेट को मैं हैंडल कर रहा हूं तो फिर आप लोग मानेंगे उसको किंग? भाई किंग इन्हीं रीजंस की वजह से माना जाता है किसी भी खिलाड़ी को। विराट कोहली ने दुनिया में अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो किए, तो वो उसको किंग बना दिया गया। विराट कोहली क्रिकेट का किंग बना, बादशाह बना वो। उससे पहले सचिन तेंदुलकर साहब थे। लेकिन जब से बाबर आजम आया है तो जो विराट कोहली ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो भी उससे छीन रहा है। तो अब जब उससे छीन रहा है, उससे आला के आला रिकॉर्ड्स वो बना रहा है, तो फिर अब उसको भी किंग माने ना। अब जहां पर सचिन तेंदुलकर को किंग माना गया, जहां पर किंग विराट कोहली को कहा गया, तो वहां पर उन सबसे बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है बाबर आजम, तो भाई किंग तो है।
और हमारे लिए तो है, कोई नहीं मानता तो भाई उसकी अपनी मर्जी की बात है, बट ही इज़ ए रियल किंग। आप बाबर आजम को किंग मानते हैं या नहीं, और आपके ख्याल में बाबर आजम जो है वो फ्यूचर में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है? फैबुलस 4 जहां पर हैं वहां पर फैबुलस 5 की लिस्ट भी बन सकती है बाबर आजम के साथ, तो क्या ये सब कुछ हो सकता है? कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।